नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के पढ़ने से हमें मालूम होता है कि प्राचीन काल से लेकर वैदिक काल तक क्षत्रियों में ब्राह्मणों में बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष चलता था। न केवल राजकाज के लिए, राजर्षि और ब्रह्मर्षि बनने के लिए भी इनमें बड़ा संघर्ष होता था। इसका एक जीता जाता उदाहरण जो है हमें धर्म ग्रंथों में विश्वामित्र का मिलता है। विश्वामित्र क्षत्रिय बताए जाते हैं और क्षत्रिय होने के नाते उनको जो है ब्राह्मणों ने ब्रह्मर्षि की पदवी नहीं दी, जिसके कारण उनका बड़ा अहित होता था और वो चाहते थे कि मुझे भी वो मान सम्मान मिले जो ब्रह्मर्षियों को यानी ब्राह्मण ऋषियों को मिलता है। वो राजऋषि कहलाते थे अपनी साधना के बल पर, लेकिन उनको जो है ब्राह्मण खास तौर से वशिष्ठ से बहुत चलती थी और वशिष्ठ से कई बार उनके संघर्ष हुए थे। तो वशिष्ठ ने एक बार जो है, उनका एक राजा थे और इसी इक्ष्वाकु वंश में उन राजा का एक पुत्र था। उस राजा के पुत्र को जो है निकलवा दिया, उस पर आरोप लगा दिया कि ये किसी की लड़की को जबरन उठा लाया है। उस पर ऐसा आरोप लगा करके उसको राजा ने जो है निकाल दिया और कह दिया जा चांडाल हो जा। और चांडाल की बस्ती में वो रहने लगा। उसका नाम बाद में त्रिशंकु पड़ा और पहले उसका नाम सत्यव्रत था। तो दोस्तों, इस तरह से वो त्रिशंकु जो है वही स्वर्ग गया था सदैव। ब्राह्मणों ने उसे मना कर दिया था उसका यज्ञ करने से, वशिष्ठ आदि ने। लेकिन विश्वामित्र जी ने फिर जो है उसका एहसान मानते हुए, और एहसान क्या था कि एक बार अकाल पड़ गया था तो राजा वो विश्वामित्र जी अपने पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ करके, अपने 3 बच्चों को छोड़ करके तपस्या करने चले गए थे 10 साल के लिए। तो वो उस राजा को ही दे गए थे जो चंडाल बस्ती में रहने लगा था, राजा पुत्र। तो राजा पुत्र को नहीं दे गए थे, लेकिन हाँ, उनको कैसे मिला था कि वो जो है चले गए थे तपस्या करने। इधर एक दिन जो है विश्वामित्र की पत्नी भूख से बिलबिलाते हुए अपने बच्चों को देखते हुए एक बच्चे को लेकर के रस्से में बांध करके और उसे बेचने जा रही थी, और उसका सौदा हो चुका था 100 गायों के बदले। तो वहाँ जो है सत्यव्रत को ये मालूम पड़ जाता है, तो उसको पता लगता है कि ये तो विश्वामित्र की पत्नी है और बच्चे हैं। तो उसको जो है नहीं बिकने देता है, फिर उसको बच्चे को ले आता है और 100 गाय उसे दिलवा देता है या दे देता है, जैसे भी है उसे बेचने नहीं देता है। और फिर विश्वामित्र की पत्नी को वही त्रिशंकु अपने यहाँ रखते हैं, पालते हैं। और उस ऋषि का नाम, वो जो है बच्चा जिसके गले में रस्सा बंधा हुआ था गले में, उसका नाम गालब रखा। गालब ऋषि बन गया वो आगे चल करके। विश्वामित्र जी जब लौट करके आते हैं तब उन्हें सारा वृत्तांत मालूम पड़ता है। तब फिर त्रिशंकु को वापस राजा बनाने के लिए, वापस क्षत्रिय बनाने के लिए चंडाल से वो जो है सदैव स्वर्ग जाने के लिए भी यज्ञ करता है। उसके लिए सारे ब्राह्मण वशिष्ठ आदि मना कर देते हैं। फिर एहसान का बदला चुकाने के लिए विश्वामित्र ने ही उनका यज्ञ कराया था ब्राह्मणों के काफ़ी विरोध के बावजूद, और उसको सदैव भेजा था स्वर्ग। लेकिन वहाँ जो है इंद्र आदि ने भी विरोध कर दिया, तो उसको जो है वापस भेज दिया। तो त्रिशंकु महाराज जो है बीच में ही लटके रह गए। इसलिए ये कथा जो कही जाती है कि त्रिशंकु जी बीच में ही लटके हुए हैं। तो दोस्तों, ये गालब जो है जिसको बेचने ले जा रही, ये गालब ऋषि बनता है और विश्वामित्र जी से पढ़ता है, विश्वामित्र जी को गुरु मानता है अपना। और जब पढ़ लिख लेता है तो फिर कहता है कि गुरु जी अब बताइए मैं आपको दक्षिणा में क्या दूँ। तो दोस्तों, ये भी इन ग्रंथों में क्षत्रिय राजाओं की, क्षत्रिय ऋषियों की और ख़ास तौर से विश्वामित्र की बहुत अपमान किया। उनको चंडाल बस्ती में रहने वाला बताया, उनके बच्चों को जो है कुत्ते का मांस खाने वाला बताया। इस तरह से लिखा है। तो ये क्षत्रियों का जो है, और तरह तरह से जो है क्षत्रियों से दान में कन्याएं ले ली जाती थी, राजकुमारियां दान में ले ली जाती थी। और ये गालब ऋषि जो है विश्वामित्र का पुत्र, ये अपने पिता को ही दान में कुछ देने के लिए, उपकृत करने के लिए पिताजी को, कि भाई उनको पढ़ाया लिखाया है गालब। तो वो कहते हैं कि पिताजी आप गुरुदेव आप कुछ मांगिए। तो वो कहता है अब मैं तुझसे क्या मांगूं। कई बार मना कर देते हैं विश्वामित्र जी, लेकिन वो जब जिद करता है तो वो कहता है कि ऐसा एक कान जिसका सफ़ेद हो और बाकी श्वेत वर्ण के, मुझे 800 घोड़े ला के दे दे तू, अगर इतना ही दान देना चाहता है तो ठीक है। वो दक्षिणा में देने के लिए अब वो बड़ा सोचता है कि मैं कहाँ से लाऊं 800 घोड़े जो है वो भी विशेष प्रकार के। तो बड़ा परेशान होता है, विष्णु का ध्यान करता है। विष्णु जी जो है भेज देते हैं गरुड़ को, देख जाके क्या परेशानी है।
गालब ऋषि को। गरुड़ जी आते हैं उड़ते हुए, फिर उनको बताते हैं। तो गालिब जी कहते हैं कि चल हम चलते हैं, राजाओं की तलाश करते हैं, राजाओं के पास ऐसे घोड़े मिलेंगे। तो वो सभी दिशा में जाते हैं, लेकिन एक दिशा में जा कर के, उत्तर दिशा में, वहाँ जो है पहुँचते हैं गरुड़ जी, उसको बिठा लियो गालब को ऊपर जो है। तो देखिए राजा ययाति जो है, प्रतिष्ठानपुर में राजा ययाति मिलते हैं। वही ययाति जो यदुवंश के पिताजी थे। तो ययाति महाराज जो है मिलते हैं और ययाति से जा कर के वो याचना करते हैं गालब जी। तो दोस्तों ययाति जो है किस तरह से अपनी सुंदर राजकुमारी कन्या को वो कहते हैं, घोड़ों के बदले मेरे पास घोड़े तो इतने हैं नहीं, आप मेरी कन्या को ले जाइए और फिर इसको जैसे भी आप चाहें, घोड़े कहीं से भी प्राप्त करना चाहें, इसको बेच के जैसे भी है वो आप ले जाइए, मैं घोड़ा देने में असमर्थ हूँ। तो राजा ययाति जो है, जो क्षत्रिय होते हैं, और वो जो है गालब को दे देते हैं। देखिए मामला ये दोनों तरफ से क्षत्रियों का ही है दोस्तों, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है। तो वो जो है अपनी छत्री को, वो राजकुमारी को दे देते हैं गालब को। और फिर गालब जो है 800 घोड़ों के लिए किस तरह से उसको 4 जगह बेचते हैं। एक तरह से सौदेबाजी होती है, 200 घोड़े के बदले 4 राजाओं को बेचते हैं। ये दोस्तों बड़ा रोचक प्रसंग है। देखिए इससे ये ज्ञात होता है कि उस समय के क्षत्रिय कितने अंधभक्त थे, कितने ब्राह्मण भक्त थे या ऋषि भक्त थे, या फिर इतने कायर और दब्बू थे कि बहुत डरते थे और तमाम अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी पटरानियों को भी, इन ऋषियों को, इन ब्राह्मणों को, तपस्या करने वालों को जो कहते थे तपस्वी हैं, इनसे डरते थे, साप देने से डरते थे, जो भी कारण रहे हों। लेकिन वो अपनी राजकुमारियों तक को, अपनी पत्नियों तक को, राजरानियों तक को दे देते थे दान में। और फिर देखिए वो उनका क्या करते थे, एक तरह से सौदेबाजी करते थे, बेच देते थे। आज यही जो है बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों महाभारत में, और ये है आपके उद्योग पर्व में। तो दोस्तों मैं आपके समक्ष रखता हूँ, देखिए कितना अच्छा प्रसंग है, इससे जान पाएंगे आप कि क्षत्रिय राजाओं से किस प्रकार जो है दान लेकर के लड़कियों तक को इधर उधर बेचते थे। तो इस प्रकार परस्पर बातें करते हुए और उचित कर्तव्य को मन ही मन सोचते हुए वे दोनों यानी गरुड़ और गालब ऋषि प्रतिष्ठानपुर में राजा ययाति के दरबार में उपस्थित हुए। राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्धपाद्य आदि ग्रहण करके विनता नंदन गरुड़ ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। गालब ऋषि नहीं बोल रहे हैं, गरुड़ जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नहुस नंदन, ये तपोनिधि गालब मेरे मित्र हैं। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। देखिए 10,000 वर्षों तक विश्वामित्र के शिष्य रहे। अब आप सोच लीजिए कि महाभारत में कितनी लंबी लंबी फेंकी गई हैं। 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। कौन? गालब। और गालब उन्हीं का पुत्र था जिसे बेचने के लिए ले जा रही थी विश्वामित्र की पत्नी, जिसको त्रिशंकु ने जो बेचने से रोका था, तो वही गालब है। और उनके लिए कह रहे हैं, गरुड़ जी सुना रहे हैं, वो खुद नहीं कह रहे हैं, कि 10,000 वर्षों तक इन्हें महर्षि विश्वामित्र के ये शिष्य रहे हैं। विश्वामित्र जी ने इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से इन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब इन्होंने उनसे पूछा, भगवान मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं? इनके इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। अतः उनके पास धन का अभाव है यह जानते हुए उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरुदक्षिणा दो। गालब, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो, जिनकी अंग कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल और कान एक ओर से श्याम रंग के हों, एक ओर से श्याम रंग के हों। गालब, यह तुम मेरी बात मानो तो यही गुरुदक्षिणा ला दो। तपोधन विश्वामित्र ने यह बात कुपित होकर ही कही थी। अब कुपित होकर ही के क्रोध में आकर कही, लाओ कान जिनके एक तरफ से श्याम रंग के हों और सुंदर घोड़े हों जो चंद्रमा जैसी कांति वाले हों, उनको आप मुझे, और 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 800 पूरे घोड़े ला के दे। अतः ये द्विज श्रेष्ठ गालब महान शोक से संतप्त हो गुरुदक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि इनके पास तो घोड़े की पूंछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसीलिए ये आपकी शरण में आए हैं। तो पुरसिंह आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। अपनी तपस्या के एक अंश से ये आपको भी संयुक्त करेंगे, आपका भी बड़ा पुण्य होगा। गुरु का ऋण तो ये चुकाएंगे ही चुकाएंगे, ये तो पुण्य लाभ होगा ही होगा, लेकिन आपका भी बड़ा पुण्य लाभ होगा कि आपका भी उसका एक अंश जो है आपको भी मिलेगा राजन। तो नरेश्वर भूपाल, यहाँ दान किए हुए घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं,
यानी जितने बाल हैं शरीर पर, दान करने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। अब देखिए, राजा को ज्ञान दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। और कौन दे रहे हैं? गरुड़ जी दे रहे हैं। राजाओं को जो है इस तरह से ही प्रलोभन दिया जाता था। तो वो क्या कहते हैं, इस घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही वर्षों तक दान देने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। राजा जो आ जाते थे प्रलोभन में, फिर क्या है, ले जाओ। तो ये गालब दान देने के सुयोग पात्र हैं और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शंख में दूध रखा गया हो, अब बताइए शंख में दूध कहाँ रखा जाता है? जैसे शंख में दूध रखा गया हो, उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। देखिए क्या उपमा देते हैं, दूध, शंख में दूध रखा गया हो जो शोभा देता है, वैसे ही आपके इनके हाथ में आपके द्वारा दिए गए दान की शोभा होगी। गरुड़ ने जब इस प्रकार यथार्थ और उत्तम बात कही, तब सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दाता, दानपति, प्रभावशाली तथा राजोचित तेज से प्रकाशित होने वाले संपूर्ण नरेशों के स्वामी महाराज ययाति ने सावधानी के साथ बारंबार विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा। राजा ने पहले अपने प्रिय मित्र गरुड़ तथा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप विप्रवर गालब को अपने यहाँ उपस्थित देख और उनकी बताई हुई स्मरणीय व्याख्या की बात सुनकर मन में इस प्रकार विचार किया। ये दोनों सूर्यवंश में उत्पन्न हुए, दूसरे अनेक राजाओं को छोड़कर मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार कर वो बोले कि भाई ये सारे राजाओं को छोड़ करके मेरे पास उम्मीद लेके आए, आशा से आए हैं। तो क्या बोलते हैं कि निष्पाप गरुड़, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे कुल का उद्धार हो गया और आज आपने मेरे संपूर्ण देश को भी तार दिया। सखे, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप पहले से मुझे जैसा धनवान समझते हैं वैसा धन संपन्न अब मैं नहीं रह गया हूँ। मित्र, मेरा वैभव इन दोनों क्षीण हो गया है। अब हजारों यज्ञ कर डाले तो क्या बचा होगा? एक एक यज्ञ में करोड़ों करोड़ों दे डालते थे, तमाम सोना चांदी धन जायदाद जमींदार गौए घोड़े सब दे डालते थे। तो 1000 करने के बाद अब क्या रहा है? तो वो अपनी असमर्थता जताते हैं, बताते हैं कि आप जैसा मुझे धनवान राजा समझ रहे हैं अब वैसा नहीं रह गया हूँ मैं। आकाशचारी गरुड़ पक्षी, इस दशा में भी मैं आपके आगमन को निष्फल करने में असमर्थ हूँ और इन ब्रह्म ऋषि की आशा को मैं भी विफल नहीं करना चाहता। फिर भी कुछ भी हो, मैं आप दोनों की आशाओं को निराशाओं में बदलना नहीं चाहता, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा, देखिए वस्तु, एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन कर देगी, यानी 800 घोड़ों की क्षतिपूर्ति कर देगी। ऐसी वस्तु दूंगा। अपने पास आकर कोई याचक देखिए, कोई भिखारी हताश हो जाए तो वह लौटने पर आशा भंग करने वाले राजा के समूचे कुल को दग्ध कर देगा। अगर निराश होकर लौट गया कोई भिखारी, आशा निराशा हो गई उसकी, तो समझ लो वो राजा के कुल को जला देगा, भस्म कर देगा। नातः परम वैनतेयम किंचिदिम पापिष्ठ मुच्यते यथा सानसंसालोके देहि नास्तितिम वा वचः। श्लोक नंबर 9। विनतानंदन, लोकों में कोई दीजिए कहकर कुछ मांगे और उससे यह कह दिया जाए कि जाओ मेरे पास नहीं है, इस प्रकार याचक की आशा को भंग करने से जितना पाप लगता है, इससे बढ़कर पाप की दूसरी बात कही नहीं जाती है। कोई श्रेष्ठ मनुष्य जब कहीं याचना करके हताश एवं असफल होता है, तब वह मरे हुए के समान हो जाता है और अपना हित न करने वाले धनी के पुत्रों तथा पौत्रों का नाश कर डालता है। देखिए, खुद अपने मुंह से कह रहा है। क्षत्रिय राजा कितने भयभीत रहते थे, कितना उनके अंदर जो है अंधभक्ति थी, अंधविश्वास था, बड़ा डर लगता था उन्हें। अतः मेरी जो यह पुत्री है, तस्माच्चम तृणाम वंशानाम स्थापित्री पुष्पता मम यम सुरसुता प्रख्या सर्वधर्मोपचायनी। श्लोक नंबर 11। अतः मेरी जो यह पुत्री है, यह 4 कुलों की स्थापना करने वाली है, 4 कुलों की स्थापना करने वाली है, यानी 4 कुल चल रहा है, जन्मेगी ये, 4 कुल इससे पैदा होंगे, 4 कुलों की स्थापना करेगी मेरी ये पुत्री। इसकी कांति देव कन्या के समान है। देखिए, यह संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है, संपूर्ण धर्मों की वृद्धि करने वाली है। गालब इसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर
देवता, मनुष्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। देखिए, एक राजा की लड़की को भी पाने की सब, क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या असुर, क्या किन्नर, सभी जो है इसको पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप मेरी इस पुत्री को ही ग्रहण कीजिए। क्या देखिए अद्भुत। उसने कहा 800 घोड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी रूपवती है, सुंदर है, और ये 4 कुलों को जन्म देने वाली है। आप इस पुत्री को ले जाइए, ये मैं ऐसी वस्तु दे रहा हूँ। देखिए, दान की चीज़ होती थी स्त्रियाँ। अस्था शुल्कम प्रद्यासंति नृपा राज्यमपि ध्रुवम किम पुनः श्याम कर्णानाम हयानाम द्वे चतुसते। 13वां श्लोक। इसके शुल्क के रूप में, शुल्क तो आप जानती हो, बदले, प्रतिग्रह, फीस के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपना राज्य भी आपको दे देंगे। क्यों नहीं दे देंगे? जाइए, अब राजा लोगों के पास ले जाइए, और जो जिस राजा के पास जाएंगे वो 800 घोड़े क्या, आपको राज्य भी दे देगा इसके बदले। देखिए, ययाति महाराज कह रहे हैं, ये यदु के पिताजी। फिर 800 श्याम कर्ण घोड़ों की तो बात ही क्या है। स भवान प्रतिगृह्यातुम ममैतावम माधवीम सुताम अहम दौहित्रवानम श्याम वे वरम एस ममम प्रभो। 14वां श्लोक आता है, प्रभो आप मेरी इस पुत्री माधवी को ग्रहण करें और मुझे वह वर दें कि मैं दौहित्रवान यानी नातियों से युक्त हो जाऊं। मुझे ऐसा वरदान भी दे के जाओ कि मैं नातियों से युक्त हो जाऊं। पुत्रों की बड़ी कामना रहती थी, पुत्रियों की नहीं। पुत्रियों को तो वस्तु बता देते थे, दान में दे देते थे। प्रत्यग्रहम चम ताम कन्याम गालभः सपक्षणाम पुनर्द्रक्ष्यावम इति उक्त्वाम प्रतस्थे सह कन्या। 15वां श्लोक। तब गरुड़ सहित गालब ने उस कन्या को लेकर कहा, अच्छा हम फिर चलते हैं, कभी फिर मिलेंगे। राजा से ऐसा कहकर गालब मुनि कन्या के साथ वहाँ से चल दिए। तो तदनंतर गरुड़ भी यह कहकर के अब तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का यह द्वार प्राप्त हो गया, गालब से विदा ले अपने घर को चले गए। गरुड़ जी कि ठीक है, अब आपका काम मैंने करा दिया, जाइए आप कन्या को ले जाइए। पक्षराज गरुड़ के चले जाने पर गालब उस कन्या के साथ यह सोचते हुए चल दिए कि राजाओं में से कौन ऐसा नरेश है जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ है। वे मन ही मन विचार करके अयोध्या में इच्छाकुवंशी नृपत शिरोमणि महापराक्रमी हर्यस्व राजा के पास गए, जो चतुरंगिणी सेना से संपन्न थे। अयोध्या में पहुंच जाते हैं महाराज हर्यस के दरबार में, जो चतुरंगिणी सेना के मालिक थे। तो वे कोष, धन और सैनिक बल सबसे संपन्न थे। पूर्वासी प्रजाओं ने बहुत ही प्रिय थी। ब्राह्मणों के प्रति उनका अपार प्रेम रहता था। वे प्रजावर्ग के हित की इच्छा रखते थे। उनका मन भोगों से विरक्त एवं शांत था। वे उत्तम तपस्या में लगे हुए थे। राजा हर्यस्व के पास पहुंचकर विप्रवर गालब ने कहा, राजेंद्र मेरी यह कन्या, अपनी कन्या बता, आप तो उन्हीं की कन्या हो गए। वो कहते हैं मेरी यह कन्या अपनी संतानों द्वारा वंश की वृद्धि करने वाली है। तुम शुल्क देकर इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। मैं तुम्हें पहले इसका शुल्क बताऊंगा, दाम बताऊंगा, फीस, इसका जो कीमत बताऊंगा, मोल बताऊंगा। देखिए, खरीद लीजिए इसको। ये जो है वंश की वृद्धि करने वाली है। आपका वंश नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ा देगी। उसे सुनकर तुम अपने कर्तव्य का निश्चय करें। तो तदनंतर नृपत श्रेष्ठ राजा हर्यस्व ने उस कन्या के विषय में बहुत सोच विचार कर संतानोत्पादन की इच्छा से गरम गरम लंबी सांस खींचकर मुनि से इस प्रकार कहा। देख करके उस सुंदर राजकुमारी को परेशान हो गए राजा। लंबी लंबी सांस, गरम गरम सांस खींच करके क्या कहने लगा, द्विज श्रेष्ठ, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए। देखिए क्या कहता है, इस कन्या के 6 अंग जो ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे देख रहा हूं मैं, ऊंचे हैं। 5 अंग जो सूक्ष्म होने चाहिए, सूक्ष्म हैं। 3 अंग जो गंभीर होने चाहिए, गंभीर हैं। तथा इसके 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। जैसे पशु हाट में पशु को लोग खरीदने वाले देखते हैं, बेचने वाले उसके गुण बताते हैं, खरीदने वाले व्यापारी जो उसके गुण परखते हैं,
वैसे ही उस कन्या के, उस राजकुमारी के, ययाति की पुत्री के राजा हर्यश्व गुण परख रहा है, शरीर की सब नाप तौल देख रहा है, कौन से अंग ऊंचे हैं, कौन से अंग सूक्ष्म हैं, कौन से अंग रक्त वर्ण के हैं, ये सब देख के कहता है कि दो नितंब, अब नितंब तो दोस्तों आप जानते हैं, दो नितंब, दो जांघें, दो ललाट और नासिका, ये 6 अंग ऊंचे हैं इसके। देखिए, 2 नितंब, 2 जांघें, ललाट और नासिका, ये 6 अंग ऊंचे हैं। अंगुलियों के पर्व, केश, रोम, नख और त्वचा, ये 5 अंग सूक्ष्म हैं। स्वर, अंतःकरण तथा नाभि, ये 3 गंभीर कहे जा सकते हैं। तथा हथेली, पैरों के तलवे, दक्षिण नेत्र प्रांत, वाम नेत्र प्रांत तथा नख, ये 5 अंग रक्त वर्ण के हैं। ये जो है उस तरह से शरीर की नाप तौल करके राजा कहता है। यह बहुत से देवताओं और असुरों के लिए भी दर्शनीय है। इसे गंधर्व विद्या यानी संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। राजा सब जान गया कि इसे तो मैं देख रहा हूँ महर्षि जी, सारे गुण हैं, सारे शरीर के अंग सही हैं, और ये बहुत से देवताओं असुरों के लिए भी देखने योग्य है, दर्शनीय है। इसे गंधर्व विद्या, संगीत का भी अच्छा ज्ञान है। यह बहुत से शुभ लक्षणों द्वारा सुशोभित तथा अनेक संतानों को जन्म देने में समर्थ है। मैंने परख लिया इसको। देखिए, गालब जी चुपचाप सुन रहे हैं, राजा बता रहा है उसकी सारी विशेषता। विप्रवर, आपकी यह कन्या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ है। मैं समझ गया, ये तो चक्रवर्ती पुत्र होगा इससे। अतः आप मेरे वैभव को देखते हुए इसके लिए समुचित शुल्क बताइए, इसकी कीमत बताइए क्या है। गालवोवाच एकता श्याम कर्णानां शतानष्टो प्रयच्छं मे हयानां चंद्रशुभ्राणां देशजानां वपुस्मताम्। श्लोक नंबर 5। ततस्तवं भवत्रियं पुत्राणां जननी शुभा अरणीभूतासानां योनिरायतं लोचनः। 6वां श्लोक। गालब ने कहा, राजन, आप मुझे अच्छे देश और अच्छी जात में उत्पन्न हृष्ट पुष्ट अंगों वाले 800 ऐसे घोड़े प्रदान कीजिए जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांत से विभूषित हों तथा उनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हों। यह शुल्क चुका देने पर मेरी यह विशाल नेत्रों वाली शुभलक्षणा कन्या अग्नियों को प्रकट करने वाली अरणी की भांति आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। एतक्षुस्त्वां वक्षो राजा हर्षस्वं कामोहित उवाचम गालमं दीनो राजर्षिर्ऋषिं सत्तमम्। 7वां श्लोक। नारद जी कहते हैं, कथा सुना रहे हैं नारद जी कि यह वचन सुनकर काम मोहित हुए राजर्षि महाराज हर्यश्व मुनिश्रेष्ठ गालब से अत्यंत दीन होकर बोले। वो भी अपनी दीनता दिखाने लगे महाराज हर्यश्व जी। ब्राह्मण, आपको जैसे घोड़े लेने अभीष्ट हैं वैसे तो मेरे यहाँ इन दिनों 200 ही घोड़े मौजूद हैं, किंतु दूसरी जात के कई सौ घोड़े यहाँ विचरते हैं, और जाति के तो तमाम मिल जाएंगे। लेकिन जैसे आप मांग रहे हैं कि एक तरफ से श्याम कर्ण वाले घोड़े और चंद्रमा के समान कांति वाले, ऐसे घोड़े तो महाराज इस समय केवल 200 ही हैं मेरे पास। अतः किंतु दूसरी जाति के कई सौ घोड़े यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। अतः गालब, मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूँगा। आप मेरे श्रेष्ठ मनोरथ को पूर्ण करें, क्योंकि 800 घोड़े चाहिए तो 4 पुत्र पैदा करने की क्षमता थी उसकी। तो वो कहता है कि मेरे पास 200 घोड़े हैं और मैं एक ही पुत्र पैदा करूँगा बस। आपका ये सौदा मुझे मंजूर है, आप बताइए आपको मंजूर है कि नहीं। यह सुनकर उस कन्या ने महर्षि गालब से कहा। अब देखिए, कन्या भी बोल पड़ी राजकुमारी। वो क्या कहती है, मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह बता दिया था, नहीं यह एक वर दिया था। कन्या बोली, राजकुमारी बोली। यह सुनकर उस कन्या ने महर्षि गालब से कहा, मुझे किन्हीं वेदवादी महात्मा ने यह एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में, देखिए क्या वरदान भी दे देते थे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मज्ञानी वेदपाठी महाराज कन्याओं को कि जा तेरे ऐसे पुत्र होंगे, ऐसा होगा। देखिए क्या वर दिया अद्भुत,
कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या ही हो जाओगी, फिर कन्या की कन्या ही रहोगी तुम, फिर कन्या हो जाओगी। एक पुत्र को जन्म देके अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दें। बस चलो 200 को दे दीजिए और मुझे सौंप दीजिए, एक पुत्र पैदा करूंगी, फिर आप मुझे किसी दूसरे को देना, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं कन्या ही रहूँगी। तो ये जो है मुझे वरदान दिया हुआ है किसी वेदवादी महात्मा ने। तो नृपिभ्योम चतुर्विष्टयम पूर्णानिष्टुम शतानिमे भविष्यन्ति तथा पुत्रा मम चत्वार एव च। श्लोक नंबर 12। इस प्रकार 4 राजाओं से 200 घोड़े लेने पर आपके 800 घोड़े पूरे हो जाएंगे और मेरे भी 4 ही पुत्र होंगे। लड़की ने बात बता दी कि इस तरह से मुझे 4 राजाओं को बेच दीजिए, 200 घोड़े ले लीजिए और उनको 4 पुत्र मैं दे दूंगी। तो विप्रवार इसी तरह आप गुरुदक्षिणा के लिए धन का संग्रह करें, यह मेरी मान्यता है, फिर आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। कन्या के ऐसा कहने पर उस समय गालव मुनि ने भूपाल हर्यश्व से यह बात कही कि नरश्रेष्ठ हर्यश्व नियत शुल्क का चौथा ही भाग, अब शुल्क कह रहे हैं या कीमत नहीं कह रहे हैं, नियत शुल्क का चौथा ही भाग देकर आप इस कन्या को ग्रहण करें और इसके गर्भ से केवल एक पुत्र उत्पन्न करिए। तब राजा ने गालव मुनि का अभिनंदन करके उस कन्या को ग्रहण किया और उचित देश काल में उसके द्वारा एक मनोवांछित पुत्र प्राप्त किया, एक पुत्र प्राप्त कर लिया 200 घोड़े के बदले। तदनंतर उनका वह पुत्र वसुमना के नाम से वसुमना के नाम से विख्यात हुआ। वह वसुओं के समान कांतिमान और उसकी अपेक्षा भी अधिक धन रत्नों से संपन्न और धन का खुले हाथ दान करने वाला नरेश हुआ। तत्पश्चात उचित समय पर बुद्धिमान गालव पुनः वहाँ उपस्थित हुए राजा हर्यश्व के पास और प्रसन्नचित्त राजा हर्यश्व से मिलकर इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ नरेश, आपको यह सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया। अब इस कन्या के साथ घोड़ों की याचना करने के लिए दूसरे राजा के यहाँ जाने का अवसर उपस्थित हुआ है। राजा हर्यश्व सत्य वचन पर दृढ़ रहने वाले थे। उन्होंने पुरुषार्थ में समर्थ होकर भी 600 श्यामकरण घोड़े दुर्लभ होने के कारण माधवी को पुनः लौटा दिया। माधवी को लौटा दिया, राजकुमारी को, कि ठीक है मेरा काम हो गया, 200 के बदले एक पुत्र मुझे मिल गया, ले जाइए आप। माधवी पुनः कन्या ही हो गई, कुमारी रहकर अयोध्या की उज्जवल राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गालव मुनि के पीछे पीछे चली गई। जाते समय ब्राह्मण ने राजा हर्यश्व से कहा, महाराज आपके दिए हुए 200 श्यामकरण घोड़े अभी आपके ही पास धरोहर के रूप में रहे। ऐसा कहकर गालव मुनि उस राजकन्या के साथ राजा दिवोदास के यहाँ गए। अब दिवोदास राजा के यहाँ पहुँचते हैं तो काशी के अधिपति, काशी के राजा थे ये, भीमसेन कुमार शक्तिशाली राजा दिवोदास महापराक्रमी महाविख्यात भूमिपाल हैं। उनके पास हम चलते हैं, तुम धीरे धीरे चली आओ। लड़की से कहता है, मन में किसी प्रकार का शोकन करो। राजा दिवोदास धर्मात्मा, संयमी तथा सत्यपरायण हैं। तो ब्राह्मण वहाँ पहुँच करके यह सब उसे मालूम पड़ गया दिवोदास को कि ये क्यों आए। तो वो कहते हैं, यह सब वृतांत मैंने पहले से ही सुन रखा है गालव जी, अब इसे विस्तार पूर्वक कहने की मुझसे आवश्यकता नहीं। दुश्रेष्ठ, आपके प्रस्ताव को सुनते ही मेरे मन में यह पुत्रोत्पादन की अभिलाषा जाग उठी है। मैं भी एक पुत्र चाहता हूँ। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास इस रूप में प्रार्थी होकर आए हैं। निस्संदेह ऐसा ही भाभी है। उसे क्या पता था कि ये पहले भी बिक चुकी है, वो उसको कुमारी, और बाकी जो अब उसके अनुसार वो कुमारी है। तो वो कहता है, मुझे एक पुत्र इससे चाहिए। गालव, मेरे पास भी 200 ही श्यामकरण घोड़े हैं, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार को उत्पन्न करूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर गालव ने यह कन्या राजा को दे दी। राजा ने भी उसका विधिपूर्वक पाणिक ग्रहण किया और राजर्षि दिवोदास माधवी में अनुरक्त रहकर उसके साथ रमण करने लगे। इसी प्रकार अपने साथ रमण करने वाले राजा दिवोदास के वीर्य से माधवी ने प्रतरदन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। नाम भी बड़े अच्छे होते थे, लेने में भी आम आदमी तो ले नहीं पाए। प्रतरदन, हर्यश्व। तदनंतर समय आने पर भगवान गालव मुनि पुनः दिवोदास के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ, आप मुझे राजकन्या को लौटा दें। जब पुत्र हो गया तो आपके दिए हुए घोड़े अभी आपके ही पास रहें, मैं इकट्ठे कर ले जाऊंगा बाद में। मैं इस समय शुल्क प्राप्त करने के लिए धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले, अतः उन्हें गालव की वह कन्या लौटा दी। तदनंतर वह यशस्विनी कन्या
माधवी सत्य के पालन में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को त्याग कर विप्रवर गालब के साथ चली गई। गालब का मन अपने कार्य की सिद्धि के चिंतन में लगा था। उन्होंने मन ही मन को सोचते हुए राजा उसीनर से मिलने के लिए भोजनगर पहुंचते हैं, यात्रा की। उन सत्य पराक्रमी नरेश के पास रहकर गालब ने उनसे कहा, राजन, यह कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ 2 पुत्र उत्पन्न करेगी। अब 2 तो 2 रह गए ना। अब नरेश्वर, इसके गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान भी 2 तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक और परलोक में भी पूर्ण काम होंगे। समस्त धर्मों के ज्ञाता भूपाल, आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे ऐसे 400 अश्व प्रदान करें जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित हों और एक ओर से श्याम वर्ण के कानों वाले हों। मैंने गुरुदक्षिणा देने के लिए यह उद्योग आरंभ किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, यदि आपके लिए यह शुल्क देना संभव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके यह कार्य संपन्न कीजिए। राजर से पृथ्वी पते आप संतानहीन हैं, अतः इससे 2 पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्र रूपी नौका द्वारा पितरों का अपना भी उद्धार कीजिए। राजर से पुत्र जनित पूर्ण फल का उपयोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ते हैं उस प्रकार वह नहीं पड़ता। ये भी बताया जाता था कि जिसके कोई संतान नहीं होती थी उसका कौन करेगा, पितरों को कौन पितर श्राद्ध आदि करेगा, कौन तर्पण देगा, वो नरक में ही पड़े रहेंगे। इसलिए राजा लोग बड़े व्याकुल रहते थे कि पुत्र की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। तो द्विजश्रेष्ठ, अब वो कहते हैं आपको जिनकी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 200 ही हैं। राजा भी कहता है ये काशी नरेश, दूसरी जाति के तो कई सहस्त्र घोड़े मेरे यहाँ विचरते हैं, मेरे पास ऐसे घोड़े 200 ही हैं। उसी नर भी कहता है तब अतः ब्रह्मर्षि गालब, मैं भी इस कन्या के गर्भ से एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं भी चलूँगा। उसे पता चल गया था कि जो दूसरे लोग करते हैं ऐसे ही मैं भी करूँगा। 200 घोड़े देता हूँ, एक पुत्र उत्पन्न करूँगा। उसी नर को वह कन्या सौंपकर गालब मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा पुरुष राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करे उसी प्रकार स्वराज कन्या को पाकर राजा उसी नर उसके साथ रमण करने लगे। अब 1 साल तो लगती होगी कम से कम, 1 साल को वो वन में चले गए। फिर तदनंतर यथा समय उसके गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बल सूर्य के समान तेजस्वी था। वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिव के नाम से विख्यात हुआ। ये भी बड़ा दानी हुआ, शिव के नाम से विख्यात हुआ। राजन तत्पश्चात विप्रवर गालब राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उस कन्या को वापस लेकर वहाँ से चल दिए। मार्ग में उन्हें विनतानंदन गरुड़ दिखाई पड़े। फिर गरुड़ जी भी आ जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ, गरुड़ की कही हुई बात सुनकर गालब बोले, अभी यार गुरुदक्षिणा 1/4 भाग बाकी रह गया, यानी 200 घोड़े बाकी रह गए जिसे शीघ्र पूरा करना है। तब बहुत अच्छा कहकर गालब गरुड़ के साथ 600 घोड़े हुआ कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। गालब गरुड़ जी के साथ वो 600 घोड़े और कन्या लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। आकर उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जैसे चाहते थे वैसे ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं और शेष 200 के बदले आप इस कन्या को ग्रहण करें। इस कन्या को ग्रहण करें। 600 घोड़े लेके चले गए विश्वामित्र जी के पास और कहते हैं कि लीजिए 600 घोड़े ले आए, अब 200 के बदले ये कन्या आप ले लीजिए। तो राजर्षियों ने इसके गर्भ से 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए हैं। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिए जिसकी संख्या चौथी होगी, यानी चौथा प्रतिकर हो जाएगा, ये वसूल हो जाएगा 200 घोड़े का। एक पुत्र आप भी पैदा कर लीजिए विश्वामित्र जी। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या पूरी हो जाए और मैं आपसे ऋण होकर सुखपूर्वक तपस्या करूं, ऐसी कृपा कीजिए। विश्वामित्र ने गरुड़ सहित गालब की ओर देखकर इस परम सुंदरी कन्या पर भी दृष्टिपात किया और इस प्रकार कहा, गालब तुमने पहले इसे क्यों नहीं दे दिया? तुमने पहले इसे यहीं क्यों नहीं दे दिया जिससे मुझे ही वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। 100 पुत्र तो पहले ही थे विश्वामित्र जी। किमियम पूर्वमेहम न दत्ता मम गालव पुत्रा ममम चत्वारो भवेयु कुल भावना। बेटा ये तुमने क्या गलती कर दी, ये तो पहले ही लेके आते, मुझे 800 घोड़े के बदले क्यों इतना कष्ट किया आपने? तो गालव तुमने पहले इसे यहाँ क्यों नहीं दे दिया जिससे मुझे ही वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। अच्छा, अब मैं एक पुत्र रूपी फल की प्राप्ति के लिए तुमसे इस कन्या को ग्रहण करता हूँ। ये घोड़े मेरे आश्रम में आकर सब ओर चरें। घोड़ों को तो चरने छोड़ दो, कन्या को मैं ग्रहण कर लेता हूँ 200 के बदले, कोई बात नहीं। इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि ने उसके साथ रमण करते हुए यथासंभव उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया। माधवी के उस पुत्र का नाम अष्टक था। अष्टक ये विश्वामित्र जी का हो गया। तो 600 और 200 घोड़े इस तरह से पूरे हो गए राजकुमारी के गर्भ से 4 पुत्र पैदा करके।
पुत्र के उत्पन्न होते ही महामुनि विश्वामित्र ने उसे धर्म अर्थ और उन अश्वों से संपन्न कर दिया। तदनंतर अष्टक चंद्रपुरी के समान प्रकाशित होने वाले विश्वामित्र जी की राजधानी में गया और विश्वामित्र भी अपने शिष्य गालब को कन्या लौटाकर वन में चले गए। गरुड़ सहित गालब भी गुरु दक्षिणा देकर मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो राजकुमारी राजकन्या माधवी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा सूरवीर, तीसरा धर्मपरायण, चौथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। सुमध्य में तुमने इन पुत्रों के द्वारा अपने पिता को ही तारा है, उन 4 राजाओं का भी उद्धार कर दिया है, अतः वह हमारे साथ आओ। ऐसा कहकर सर्पभोजी गरुड़ से आज्ञा ले उस राजकन्या को पुनः उसके पिता ययाति के यहाँ लौटाकर गालब वन में चले गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा, ये महाभारत से दोस्तों तृतीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर, ये प्रश्न 370 तक मैंने आपको सुनाया। बताइए दोस्तों आपको ये प्रसंग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।